Morning students. Now today we are going to start our second electrochemical cell, that is galvanic cell or voltaic cell. देखिए इन द इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था कि हम दो टाइप की सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे और गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने ऑलरेडी टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल. देखो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो रिएक्शन जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन दिस सेल, वो कौन सी होती है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन होती है वो? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. इन गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स. तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी जो होगा गैल्वेनिक सेल के लिए वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इन दिस टाइप ऑफ सेल. अब आप देखिए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो टू टाइप से होती है. उनका जो सेटअप होता है, सेल सेटअप होता है, वो टू वे से हो सकता है. स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस का डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन एक सेटअप होता है इन विच रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स डायरेक्टली, और एक होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन. इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन. देखिए डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है? सपोज हम एक बीकर लें और इस बीकर में सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होगा, और इस सॉल्यूशन में जिंक की रोड डिप करा दी. ये जिंक रोड. जैसे ही हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक की रोड डिप कराएंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. मीन्स रिएक्शन कैसे हुई? स्पॉन्टेनियस. हमें एक्सटर्नली कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी की नीड नहीं है इस रिएक्शन को कराने के लिए. रिएक्शन अपने आप होगी. देखिए जिंक रोड जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कराएंगे क्या रिएक्शन होगी? जिंक कैसी है? सॉलिड. मेटल रोड किसके साथ रिएक्ट करेगी? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ. और क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर इन सॉलिड फॉर्म. देखिए जैसे ये रिएक्शन होती है तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे इसमें बीकर में कि जिंक की रोड जो है उसका वेट तो धीरे धीरे कम हो रहा है. वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेस. ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट स्लोली फेड्स अवे. धीरे धीरे जो ब्लू कलर है वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है. और सम रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द बीकर. कुछ रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट भी यहाँ पे बनेंगे बीकर में. इट मीन्स कुछ ना कुछ तो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है. तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है एज सच व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, तो जिंक मेटल किस में चेंज हो रही है? जिंक सल्फेट में. एज जिंक 2+ आयन विल बी प्रोड्यूस्ड. तो जिंक मेटल चेंज हो रही है जिंक 2+ आयंस में बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक्वस फॉर्म में ये आयंस सॉल्यूशन में आ जाएंगे. तो जिंक रोड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. एज जिंक मेटल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जिंक मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयन है ये किस में चेंज हो रहे हैं? कॉपर मेटल में. तो कॉपर 2+ आयन बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू कॉपर. तो जैसे कि सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयन है गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन. तो इस सिंगल बीकर में दोनों ही जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो दोनों हो रही है. तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन. और जब ये रिएक्शन होगी बिटवीन जिंक रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम वार्म, गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन. मीन्स इस रिएक्शन में जब ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है केमिकल एनर्जी
chemical energy is produced in the form of heat. केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट इन दिस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। बट जो हमें गैल्वेनिक सेल सेटअप करनी है उसमें हमें किस तरह से सेटअप करना है कि जो केमिकल एनर्जी किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इवोल्व हो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम इस रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्ट वे से कराएंगे। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी, ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इनडायरेक्ट वे से कैसे होगी, अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही जो प्रोसेस हो रही है इनको एक बीकर में ना करा के दो अलग अलग बीकर ले इनके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए अलग बीकर ले और रिडक्शन के लिए अलग बीकर ले, जिसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। और फिर इन बीकर्स को कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल बाय अ प्रॉपर सेटअप। तो वो जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी उस सेटअप में उनको हम कहेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो गैल्वेनिक सेल जो सेटअप किया गया है वो जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है वो इनडायरेक्टली हो रही है, उसमें हम एक बीकर में नहीं करा रहे दोनों प्रोसेस, दो अलग अलग बीकर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेटअप करेंगे। तो हमें पढ़नी है वोलेटिक सेल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ वोलेटिक सेल। ये हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। नेम ऑफ दिस सेल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट, जिन्होंने इसको फर्स्ट सेल जो डिस्कवर की थी गैल्वेनो और वोल्टा, उसके नेम पे है ये। तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपने +1 क्लास में भी पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन में। फिर से यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझेंगे, कुछ न्यू पॉइंट्स हम सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखिए इसमें दो सेपरेट भी कर लेंगे। इस रिएक्शन के लिए मैं आपको यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन समझा रही हूँ, जो अभी मैंने डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किया उसको इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, सेम रिएक्शन। अब देखिए इसमें दो बीकर लेंगे, एक बीकर में लेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, अनदर बीकर कंटेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक की रोड डिप कराएंगे, जिंक रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर रोड डिप कराएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। इन दोनों रोड्स को वायर से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम एक लगाएंगे एक एपरेटस, कोई भी एपरेटस जो इस रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर वो प्रोड्यूस हो रही है तो उसको चेक करेगा। यहाँ पे कोई एमीटर, वोल्ट मीटर या बल्ब, जैसे इससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होगी तो वो ग्लो करेगा। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वोल्ट मीटर, जो करंट की डायरेक्शन शो करेगा बाय डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल की किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। देखिए अब जैसे ही आप जिंक की रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कराएंगे और कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कराएंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये एंड जो होता है यहाँ पे ये होता है एनोड और ये वाला जो एंड होता है ये होता है कैथोड। एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है इस बैटरी में। ये मैं आपको इस सेटअप में को आगे बताऊंगी। अब आप इसमें देखिए इस बीकर में जैसे आप ये सेटअप अरेंजमेंट करते हैं आप इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, जिंक की रोड का वेट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और कॉपर की रोड पे वो कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। आप ये ऑब्जर्व करेंगे इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, अगर जिंक की रोड का वेट धीरे धीरे कम हो रहा है और कॉपर की रोड का वेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इट मीन्स some amount of substance will flow from that side to this side, left to right। जैसे कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जिंक की रोड को जैसे ही जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कराते हैं तो यहाँ पे जिंक की रोड क्या कर रही है, जिंक रोड लूजेस
2 electron, lose 2 electrons and form zinc 2 plus ions into the solution. जिंक की रोड सॉल्यूशन में क्या दे रही है, जिंक 2 प्लस आयन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो इस एंड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. जिंक की रोड धीरे धीरे सॉल्यूशन में क्या दे रही है, जिंक 2 प्लस आयंस. और जो ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, ये इस रोड से, जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं इस रोड से कहाँ मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सर्किट. इलेक्ट्रॉन मूव्स टूवर्ड्स अनदर सेल टूवर्ड्स कैथोड साइड. यहाँ पे ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ मूव कर रहे हैं. अब आप यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ आते हैं, सॉल्यूशन में कौन से आयंस प्रेजेंट है, कॉपर 2 प्लस आयन. कॉपर 2 प्लस आयन गेन दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू कॉपर. और ये जो कॉपर होगी फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिट हो जाएगी ऑन द कॉपर रोड. तभी जो कॉपर की रोड है उसका वेट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में से जो कॉपर 2 प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना के इस रोड पे डिपॉजिट हो रही है. और जिंक की रोड धीरे धीरे जिंक 2 प्लस आयंस की फॉर्म में बाहर आती जा रही है और अपना वेट जो है वो कम करती जा रही है. तो यहाँ पे कॉपर आयंस जो है सॉल्यूशन में से गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन. तो इस एंड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन. और इस एंड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. तो इस सेल में, इस डिवाइस में देखिए आप, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेपरेट बीकर्स में हो रहे हैं. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल. और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसको कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल. ठीक है. अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. देखिए यहाँ पे जिंक की रोड लॉस कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, इस रोड पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं. दैट्स वाई ये जो साइट है, ये वाली साइट कैसी है, नेगेटिव. नेगेटिव नोन एज एनोड. एनोड क्यों कहा, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा आपको ध्यान रखना है एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा. तो जिस साइड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगी साइड, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड होगी. यहाँ पे मेटल रोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड. एज करंट फ्लो करता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑपोजिट. तभी जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग आ रही है नीडल की, वो इस डायरेक्शन में शो कर रही है कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ठीक है. अब इसमें देखिए यहां पर सर्किट जो है, हम यहाँ पे एक और हम एपरेटस यूज करेंगे. देखो गैल्वेनिक सेल 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और एक और कंपोनेंट होता है जो ये 2 सॉल्यूशन है इनको कनेक्ट करता है इंटरनली. वो होता है यू शेप ट्यूब. यू शेप ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब एपरेटस होता है. वो यहाँ पे हम दोनों सॉल्यूशंस में ऐसे डिप कर देते हैं. ये जो एपरेटस होता है इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज. सोल्ट ब्रिज. देखो सोल्ट ब्रिज क्या होता है और इसको क्यों हमने इसमें यूज किया है. सोल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब. यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब क्या होता है, इसके अंदर कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. यू शेप ट्यूब कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें. KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट. ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये इस सोल्ट ब्रिज के अंदर लिक्विड फॉर्म में नहीं लेते, इनको हम सेमी सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, जेल लाइक डिसोल्व इन अगर सॉल्यूशन में इसको डिसोल्व करके इनका पेस्ट फॉर्म में हम इसको ले आते हैं, जेल फॉर्म में, और वो इसके अंदर फिल होता है. और एंड्स पे यहाँ पे कॉटन प्लग लगे होते हैं ताकि ये जो है यहाँ पे इसी के अंदर रहे. जो सॉल्यूशन होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे नहीं होता सोल्ट ब्रिज में. अब इसका यूज देखिए
सोल्ट ब्रिज का यूज क्या होता है, इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप सोल्ट ब्रिज का यूज देखिए, अगर हम पढ़ें, देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में सोल्ट ब्रिज। सबसे पहला जो मेन इसका काम रहेगा, इट कनेक्ट द टू हाफ सेल, कनेक्ट द सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल। जो आप देखिए दोनों जो हाफ सेल है उनके जो सॉल्यूशन है ये कनेक्ट नहीं है, जो रोड इनके अंदर डिप है वो एक्सटर्नली थ्रू वायर हमने कनेक्ट किया हुआ है, एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट है, बट इंटरनली जो सॉल्यूशन है उनको कनेक्ट कर रहा है ये सोल्ट ब्रिज। तो इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल। और क्या काम करता है ये, कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, कंप्लीट द इंटरनल सर्किट by allowing the flow of ions into the solution, into the solution। वही सेम बात कि एक्सटर्नली सर्किट कंप्लीट हो रहा है बाय वायर, जो ये कनेक्ट हो रहा है एक्सटर्नली, बट इंटरनली जो सॉल्यूशन है वो सोल्ट ब्रिज इसको कंप्लीट कर रहा है। तो पूरा ये कंप्लीट हो गया अब सर्किट बाय यूजिंग सोल्ट ब्रिज। और सबसे मेन फंक्शन जो इसका रहेगा सोल्ट ब्रिज का वो क्या रहेगा, मैं यहां लिख रही हूं, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। सोल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। देखिए अब आप इसको समझिए कैसे, ये क्या है, सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है ये सोल्ट ब्रिज। अब आप देखिए ये रिएक्शन अगर हो रही है, जैसे ही हम जिंक रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखिए जिंक रोड लॉस कर रही है जिंक 2+ आयन इनटू द सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन में जिंक आयन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इक्वल थी, बट जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो जिंक रोड लॉस कर रही है सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन। तो जिंक 2+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। तो यहाँ पे जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे ज्यादा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करते हैं उनको कौन गेन कर लेता है, कॉपर 2+ आयन। कॉपर रोड pull the electrons and these electrons gain by the copper 2+ ion and that ion change into copper। अब कॉपर स्टार्टिंग में कॉपर आयंस और जो सल्फेट आयंस है वो भी कंसेंट्रेशन उनकी इक्वल है, बट जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे कॉपर आयंस तो यहाँ पे इस साइड पे जो कॉपर आयंस की कंसेंट्रेशन होगी वो सल्फेट आयंस के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। यहाँ पे सल्फेट आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे कैसा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। देखिए मैं दोबारा बताऊंगी इस बात को। शुरू में जो इनकी कंसंट्रेशन है जिंक आयन की और सल्फेट आयंस की वो इक्वल है, बट जैसे ही जिंक रोड जिंक 2+ आयन रिलीज कर रही है तो जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयंस गेन करेंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सल्फेट आयंस, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा तो जो जिंक रोड पे के पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्लो नहीं होंगे इस साइड एनोड से कैथोड की तरफ, ये अलाउ ही नहीं करेगी फ्लो करना क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, और ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉपर की रोड अपनी तरफ पुश करेगी क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो सेल स्टॉप वर्किंग, सेल स्टॉप हो जाएगी वर्क करना। तो उस केस में जो हमारा सबसे मेन जो रहेगा, जो रोल प्ले करेगा वो रहेगा सोल्ट ब्रिज। अब आप देखिए सोल्ट ब्रिज कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। सोल्ट ब्रिज के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस जो हैं वो अपोजिट चार्ज की तरफ फ्लो करेंगे और चार्ज को एक्यूमुलेट करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने जो सोल्ट ब्रिज लिया है वो लिया है KCl का,
तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोराइड आयंस तो मूव करेंगे इस साइड, और यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो पोटेशियम आयन मूव करेंगे इस साइड, और ये कंबाइन कर जाएंगे आयंस के साथ और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ये सॉल्यूशन में जो आपका आयंस है उनके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। एज सच सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगा जो भी कंपाउंड बनेगा, और वो कोई भी जो हमारी रिएक्शन हो रही है और उसमें जो आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे कि आप देखिए अब जिंक 2+ आयन यहाँ एक्स्ट्रा थे, क्लोराइड आयंस आएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ ZnCl2, और एज यू नो ZnCl2 इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, तो कोई यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। एज सच आपका सॉल्यूशन रहेगा और वही वर्किंग जो आपकी जैसे पहले थी वही कंटिन्यू रहेगी। तो ये मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, सोल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ये देखो, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से, और ये आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी होगा बेटा, ये आपने +1 में की भी हुई है, गैल्वेनिक सेल ने समझाई हुई है, आज मैंने फिर से आपको अच्छे से बता दी। अब इसमें आप देखिए थोड़ा सा एक और जो मेन इसमें आपको ध्यान रखना है, जो सोल्ट ब्रिज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो यहाँ पे हम यूज करते हैं। सभी जो इसके अंदर फिल करते हैं हम सॉल्यूशन, वो सभी सेल्स के लिए यूज नहीं होगा एक ही जैसा सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर जो सॉल्यूशंस ले रहे हैं वो कैसे हैं। जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एज सच फॉर दिस रिएक्शन हम KCl यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, बट आपको ध्यान रखना है और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपके ये वाले आयंस हैं Ag+ आयन, Hg2 2+ आयन और लेड 2+ आयन, अगर आपके दोनों हाफ सेल में से किसी भी हाफ सेल में, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन नहीं कहेंगे हम इसको हम इस तरह से कहेंगे, इन एनी ऑफ द हाफ सेल, इफ आयन इज, इस तरह से हम कहेंगे कि किसी भी हाफ सेल में अगर ये वाले आयंस हैं Ag+ आयन हो या Hg2 2+ आयन हो या Pb 2+ आयन हो, तो हम KCl को सोल्ट ब्रिज, अगर KCl जिसमें फिल है उसको यूज नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जिन भी अगर हाफ सेल में से उनमें किसी में भी ये वाले आयंस हैं तो सोल्ट ब्रिज कंटेनिंग KCl नॉट यूज्ड। क्यों ऐसा क्यों होगा कि ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे, उस केस में हम KCl यूज नहीं करेंगे? इसका रीजन ये देखो, जो क्लोराइड आयंस हैं वो इन सभी आयंस के साथ कंबाइन होके प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सिल्वर कंबाइन विद क्लोराइड आयन फॉर्म AgCl, व्हाइट PPT बनते हैं। मरकरी के भी बन जाएंगे Hg2Cl2 और लेड के भी बनेंगे, तो वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगी और रिएक्शंस जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो उस केस में हम सोल्ट ब्रिज के अंदर जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl फिल नहीं करेंगे, हम कोई और इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे जो मेंटेन करे न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रेसिपिटेट। तो वहां पे उस केस में हमें ध्यान रखना है। एक और बात, जब हम सोल्ट ब्रिज की यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं तो ध्यान रखना है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है, स्पीड जो होती है, उनका जो फ्लो मोबिलिटी होती है इनटू द सॉल्यूशन वो सेम रहनी चाहिए। उनकी कंडक्टिविटी जो होती है ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी सेम, दोनों इक्वल स्पीड से मूव करने चाहिए और दोनों एक साथ इन दोनों सॉल्यूशंस में जाने चाहिए टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। मोबिलिटी जो होती है, स्पीड जो होती है, इसको ट्रांसपोर्ट नंबर से हम डिनोट करते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ट्रांसपोर्ट नंबर होना चाहिए कैटायन का और एनायन का जब भी सोल्ट ब्रिज की चॉइस ले। और ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके ये वाले आयंस हो हाफ सेल में तो आपको KCl सोल्ट ब्रिज के अंदर नहीं लेना, क्योंकि उससे जो होगा वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे
और रिएक्शंस में फिर वो इंटरफेयर करेंगे और रिएक्शन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल। जो ये वाली सेल हमने यूज की है जिंक कॉपर सल्फेट, जिसमें हमने सिर्फ फिक्स है कि स्पेसिफिक की जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ये वाली जो रिएक्शन की है, तो इसको डेनियल सेल भी बोलते हैं। सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल को रिएक्शन जो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जो ये वाली सेटअप है डेनियल सेल, डेनियल सेल। ठीक है, तो सोल्ट ब्रिज का भी हमने फंक्शन अच्छे से पढ़ लिया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, इसके अंदर ये लिक्विड नहीं होगा। अब नेट रिएक्शन हम लिखें बाय कंबाइनिंग रिएक्शंस ऑफ टू हाफ सेल। तो नेट रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, देखिए ये रिएक्शन किस एंड पे हो रही है, एनोड पे, ये कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे। इन दोनों को ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे और रिएक्शन क्या होगी, अब नेट रिएक्शन फॉर दिस सेल कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन एक्वस गिव जिंक 2 प्लस आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉल्यूट। तो ये हो गई नेट रिएक्शन जो हमने लिखनी है कि जिंक से क्या बन रहे हैं, जिंक 2 प्लस आयन ऑक्सीडेशन, कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर रिडक्शन। और इसमें एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, जब भी इस सेल को याद रखना है तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है लोन, LOAN, लोन। लोन का मतलब क्या है, देखो लोन में L क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट, O क्या है, ऑक्सीडेशन, A क्या है, एनोड, और N है नेगेटिव। अभी सिंट से आपको याद रहेगा कि लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस साइड पे होता है, एनोड पे, और एनोड वाला जो टर्मिनल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये आपको लोन वर्ड से ध्यान रखना है। इसका ऑपोजिट आप लेफ्ट साइड के लिए भी बना सकते हो, राइट साइड के लिए सॉरी, कि राइट साइड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन वाली साइड क्या होती है, कैथोड, और कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव। तो उसके लिए क्या बनेगा, RRCP, राइट साइड रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। और आप लेफ्ट साइड के लिए याद रख सकते हो लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये डिवाइस कंस्ट्रक्ट की है, जिससे हम जो रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो यहाँ पे हो रही है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, किसी भी रिएक्शन के लिए गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसको हम ये इस तरह से बीकर्स की हेल्प से ना करके एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हम इसको देंगे, जिससे आपको इजीली आप इसमें बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। अब इसी रिएक्शन को जो हमने किया है इससे इसकी पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें ये वर्ड ध्यान रखना है, ABC बस, और सेल रिप्रेजेंट हो जाएगी। ए क्या है, देखो ए एनोड, B सोल्ट ब्रिज के लिए लगाया मैंने, C क्या है, कैथोड, C हो गया कैथोड। अब आप यहाँ देखिए जो भी आपको रिएक्शन दी हुई है आप उसमें पहले देखिए एनोड ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और कैथोड रिडक्शन किसका हो रहा है। जिंक से जिंक सल्फेट ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट से कॉपर रिडक्शन। तो इसमें कैसे लिखते हैं, मेटल सॉलिड वर्टिकल लाइन, मेटल आयन कंसंट्रेशन डबल लाइन सोल्ट ब्रिज, मेटल आयन ऑफ कैथोड साइड कंसंट्रेशन वर्टिकल लाइन, मेटल सॉलिड। अब आप देखिए एनोड, इस साइड पे आपको लिखनी है एनोड के मेटल और मेटल आयंस, इस साइड आपको लिखनी है कैथोड के मेटल आयंस और मेटल। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। जब भी आपको कोई रिएक्शन गिवन है
तो पहले आप उसकी एनोड और कैथोड देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है। अब आप इस रिएक्शन में देखिए, मेटल क्या है एनोड पे, जिंक किसमें चेंज होती है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, या फिर हम इसको आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और उस सॉल्यूशन की कोई कंसंट्रेशन होगी वो यहाँ पे लिखेंगे C1, डबल लाइन फॉर सोल्ट ब्रिज। अब आ जाइए कैथोड वाली साइड पे, कैथोड वाली साइड पे सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट, कंसंट्रेशन C2। और मेटल किसमें चेंज होता है, ये कॉपर सॉलिड। तो ये इस पूरी रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसमें डबल लाइन किसके लिए, सोल्ट ब्रिज के लिए। और लेफ्ट साइड आप क्या लिखोगे, एनोड। ये वाली साइड कैसी हो जाएगी, लेफ्ट साइड, और ये इस साइड होगी राइट साइड। राइट साइड क्या होगा, रिडक्शन कैथोड। और आयनिक फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो जिंक सॉलिड चेंज इनटू जिंक 2 प्लस आयन, कंसंट्रेशन C1। सोल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस आयन हैविंग कंसंट्रेशन C2, कॉपर सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई सेल की यहां पे, ठीक है। ये कंसंट्रेशन जो होगी ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी जो यूज करेंगे इनटू ईच हाफ सेल। जिस सेल में ऑक्सीडेशन होगी उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिस सेल में रिडक्शन होगी उसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। और इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नली बाय वायर, कंडक्टिंग वायर, और इंटरनली बाय सोल्ट ब्रिज। तो आपका कंप्लीट सेटअप हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल का। इस तरह से हम और भी जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी, जो हमारी इनडायरेक्टली हम उन्हें कराएंगे, उनकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। जैसे अगर हम एक और मैं आपको रिएक्शन लिखूं, आप उसकी देखिए रिप्रेजेंटेशन ट्राई कीजिए खुद से लिखना। ये मैं आपको सेल रिएक्शन लिख रही हूँ, कॉपर प्लस AgNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। अब ये रिएक्शन लिखी हुई है। अब आपको इसको इनडायरेक्टली रिडॉक्स रिएक्शन इनडायरेक्टली करा के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करना है, तो वो उसके लिए आप सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। फर्स्टली वी नो अबाउट द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। देखिए कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट। तो यहाँ पे कॉपर चेंज इनटू कॉपर आयंस, तो क्या हो रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन। AgNO3 से Ag, तो Ag प्लस आयन चेंज इनटू Ag, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो अब आप सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे लिखेंगे। पहले एनोड वाली साइड, एनोड पे देखिए कॉपर चेंज इनटू कॉपर नाइट्रेट। ओनली आयनिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आयंस भी लिख सकते हैं सिर्फ जो चेंज हो रहे हैं। तो कॉपर चेंज इनटू कॉपर 2 प्लस आयन, कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पे। सोल्ट ब्रिज के लिए डबल लाइन लगाएंगे, राइट हैंड साइड किसका रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस आयन चेंज इनटू Ag, Ag में चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो बैलेंस्ड करने के लिए रिएक्शन को ये स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो लगाए हैं, ये यहाँ पे आपको नहीं लगाने, सेल रिप्रेजेंटेशन में ये नहीं लगाने। ओनली जो मेटल और मेटल आयंस जो चेंज हो रहा है सिर्फ वही आपको रिप्रेजेंट करने हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये लिख सकते हैं एनोड कैथोड। तो ये इस रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। आपको दोनों आने चाहिए बेटा, किसी भी सेल रिएक्शन से उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बनानी भी आनी चाहिए, और अगर आपको कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दी है तो उससे आपको सेल रिएक्शन भी बनानी आनी चाहिए। नेट सेल रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आपको दोनों ही ये बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये आपको मैं आगे सिखाऊंगी भी, ठीक है। तो ये आपका गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब आप नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने ये टर्म पढ़ी भी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। ये बिल्कुल आसान है, ये आप बड़ी इजीली इसको समझ लेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
अब जो हमने इसको हम उसी से समझेंगे जो गैल्वेनिक सेल हमने कंस्ट्रक्ट किया है एक जर्नल उसमें लेके। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी या द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ये पोटेंशियल होती है एक इलेक्ट्रोड की कि वो ऑक्सीडेशन में जाएगा या रिडक्शन में जाएगा। देखिए हम कोई भी गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं और सॉल्यूशन में क्या डिप कराते हैं, मेटल रोड, सुटेबल मेटल रोड। सपोज ये मेटल रोड है एम, किसी भी मेटल की रोड हो सकती है और ये उसका ही सॉल्यूशन Mn+ आयंस सॉल्यूशन। अब ये जो मेटल रोड है जो कि हमने इसी के सॉल्यूशन में डिप की है, देखो जैसे कि हमने जिंक का केस अगर लिया था तो मेटल की रोड क्या कर रही थी, मेटल की रोड क्लोज कर रही है इलेक्ट्रॉन और चेंज कर रही है मेटल आयंस में, और मेटल आयंस कहाँ आ रहे हैं, सॉल्यूशन में, मेटल आयंस आ रहे हैं सॉल्यूशन में, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो दूसरी सेल में जा रहे हैं। ये वाली साइड क्या थी, एनोड, ऐसा ही हो रहा था। अब यहाँ देखिए जब ये मेटल रोड अपना ऑक्सीडेशन करा रही है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन सॉल्यूशन में फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप सॉल्यूशन में पॉजिटिव ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस रोड। रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो जब भी देखो अब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आ गया, जब भी दो सरफेस के बीच में चार्ज सेपरेशन आएगा तो वहां क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल। देखिए मेटल की रोड धीरे धीरे लॉस करके इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रही है, सॉल्यूशन में, किस फॉर्म में, मेटल आयंस की फॉर्म में। तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया इसके कंपेयर में। रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है और यहाँ पॉजिटिव कम है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रीचेबल की रोड, तभी इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ है बिटवीन मेटल रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन, उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रोड एंड इट्स आयंस in the solution is called electrode potential, सिमिलरली अगर हम सेकेंड बीकर की बात करें जिसमें रिडक्शन हो रही थी ऑन राइट हैंड साइड, तब भी वहां पे देखिए ये केस होगा, जो भी हम मेटल की रोड लेंगे और उसको उसी के सॉल्यूशन में अगर हम डिप कराएंगे, ये मेटल रोड सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन, जो इलेक्ट्रॉन किसी और सेल से ये अपनी तरफ पुश करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस रोड पे आएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जैसे इस रोड पे आएंगे जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और चेंज हो जाएंगे मेटल में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिलेटिवली लेस पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे सारा पॉजिटिव जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, और मेटल जो है वो यहाँ डिपॉजिट हो रही है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा सेम उसके जैसे ही बिटवीन मेटल रोड एंड इट्स आयन, उसको भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी हम किसी रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप कराते हैं तो जो पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है बिटवीन मेटल रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, उसको हम देते हैं नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कराएगा तो उसमें हम उसको क्या कहेंगे, ये टू टाइप का होता है, यहाँ पे हम उसको नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मेटल की रोड अगर रिडक्शन में जाएगी तो उसमें हम उसको नाम देंगे यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल। और सिंपली हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जस्ट क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन when it is come in contact with solution of its own ions। कि किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो ऑक्सीडेशन में जाए या रिडक्शन में जाए, लॉस करे इलेक्ट्रॉन या गेन करे, जब वो अपने ही आयनिक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में हो तो वो उसकी जो टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। अगर वो ऑक्सीडेशन में जाएगी
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से उसको डिफाइन करेंगे, और अगर मेटल अपने ही सॉल्यूशन में डिप करने के बाद रिडक्शन की टेंडेंसी रखती है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है टू टाइप का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं सिंबल ई से डिनोट करते हैं। इसको ध्यान रखना है। अभी सिंपल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यहीं पे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करें किसी भी सेल का अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको हम डिनोट करेंगे बाय सिंबल ई नोट। ई नोट। स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर कोई सेल सेटअप कर रहे हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, जो अभी गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट की है, अगर उस सेल को सेट किया जाए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो वहां पे जो दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, कंसंट्रेशन जो दोनों बीकर्स में लेंगे वो रहे 1 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार। तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको किससे डिनोट करेंगे? ई नोट। ठीक है, अब इसको ई नोट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के लिए अलग अलग कैसे मेजर करेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे मेजर करें और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे, उनका सिंबल्स देखिए आप, बहुत इजी है। देखिए इसी में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मेटल क्या कर रही है? अपना ऑक्सीडेशन, तो मेटल चेंज हो रही है मेटल आयंस में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करना है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नोट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए यहाँ पे देखो मेटल चेंज हो रही है किसमें? मेटल आयंस में। तो वर्टिकल लाइन लगाएंगे बीच में। जब भी दो कंपोनेंट्स की डिफरेंट फेस में हो तो वर्टिकल लाइंस लगती है। यहाँ पे ये मेटल किसमें? सॉलिड में, और ये किसमें? एक्वस में, तो वर्टिकल लाइंस लगती है। और जब भी चेंज हो रहा है अगर और फेस सेम है, दोनों एक्वस हैं या दोनों गैसेज हैं, तो फिर कोमा लगता है, वहां पे फिर आप वर्टिकल लाइंस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे अब आप देखिए ये सिंबल अगर कहीं लिखा है तो आपको पता होना चाहिए किसकी रिप्रेजेंटेशन है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से n+ इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं? देखो ये सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट लगा दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन, किसी भी मेटल की अगर रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिखना है तो मेटल आयन गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू मेटल सॉलिड, मेटल आयन एक्वस, गेन इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू मेटल सॉलिड। तो वर्टिकल लाइंस आएगी दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। यहां से आपको चेक हो जाएगा कि ये रिडक्शन गिवन है या ऑक्सीडेशन गिवन है। 0 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मेटल चेंज इनटू आयंस, ऑक्सीडेशन, आयंस चेंज इनटू मेटल बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन यूज होगी। किसी भी, एक और आपको बात ध्यान रखनी है, ये आपको वैसे पता है, किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए अगर हम वैल्यूज लिखते हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, साइन डिफरेंट होगा। अगर किसी मेटल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वोल्ट में, किसमें मेजर करते हैं इसको? वोल्ट में, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। पॉजिटिव होगी अगर किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसी मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी।
वैल्यू सेम रहेगी, साइन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया बेटा सभी को। जैसे आपको जो सेल सेटअप अभी आपको मैंने बताया, जो डेनियल सेल, उसमें जिंक लॉस कर रही है इलेक्ट्रॉन एट एनोड, क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2+, और कॉपर की रोड गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू कॉपर। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। तो यहाँ पे अब आप देखिए, जैसे कि अभी मैं ये वैल्यूज की बात कर रही थी, यहाँ पे मैं अगर इसकी वैल्यू बताऊं तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू देगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है फॉर कॉपर आयंस, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, वो कितनी होती है, +0.34 वोल्ट। और अगर अंडर सर्टेन कंडीशन विद अदर सेल, अगर कॉपर आयन, कॉपर की रोड अपना रिडक्शन कराती है, ऑक्सीडेशन कराती है, अगर अपना बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये अपना ऑक्सीडेशन कराती है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, और वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मेटल इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन में जाएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन में जाएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल से मेजर करना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कहीं पे भी नोट का साइन है, ई के ऊपर ये नोट का साइन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जो हमने गैल्वेनिक सेल या वोलेटिक सेल सेटअप किए, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेटअप किया। स्टैंडर्ड कंडीशंस, कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, इट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल measured under 2 conditions, standard conditions और normal conditions, मतलब नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस सिंबल से देंगे, ई नोट, जो कि 2 टाइप का हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों हाफ सेल्स का अलग अलग होगा। नॉर्मल कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस अभी आपको लिखी थी, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन 1 मोलर, इस कंडीशन पे तो ई नोट। नॉर्मल कंडीशंस, एट एनी कंडीशंस, एट एनी कंसंट्रेशन, किसी और कंसंट्रेशन पे, किसी पर भी, बट 1 मोलर ना हो, 1 मोलर से अदर किसी कंसंट्रेशन पे अगर हम ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे किसी भी मेटल का, वो सिंपल रहेगा ई, उसको हम स्टैंडर्ड नहीं लगाएंगे, सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वहां पे ई यूज करेंगे, सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वहां पे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड के लिए नोट का साइन नहीं लगाएंगे। तो नॉर्मल कंडीशंस पे फिर हम आगे सेल पोटेंशियल मेजर करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे हम इसमें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। और इसको हम मेजर करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके, SHG का यूज करके। ये जो हाफ सेल्स के पोटेंशियल्स हैं, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम इसकी हेल्प से मेजर करेंगे, मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी हेल्प से ही आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, और इसकी हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, एनी हाफ सेल, या मे बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करनी हो या रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और टॉपिक मैं आपको छोटा सा कराऊंगी, सेल पोटेंशियल। देखिए, वो यहां पर ही आपको इजिली समझ आ जाएगा अभी। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और
EMF, EMF O फॉर सेल, EMF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो बिल्कुल सिंपल टर्म है, आपने ये पढ़ी हुई है +1 क्लास में। सेल पोटेंशियल, जो गैल्वेनिक सेल सेटअप की है, दो हाफ सेटअप लिए है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जो टोटल पोटेंशियल होता है सेल का उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और उसको हम डिनोट करते हैं ई नोट सेल से, ई नोट सेल। टोटल जो पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम सेल की पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो रहेगी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और उसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि दोनों सेल्स का अपना अपना एक पोटेंशियल होगा। तो जो ये सेल पोटेंशियल है ये डिफरेंस बताएगा, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। इस तरह से निकलेगा, देखिए आप इसको। वैसे ही क्या होता है, टोटल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल का जो सम होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू हाफ सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल का सम। अब आप देखिए इसको हम किसी एक और मॉडिफाइड फॉर्मूले में लेके आएंगे। आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल के आगे साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सेल पोटेंशियल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में मेजर करें तो आप देखिए इसकी जगह अगर हम ये रखें ई नोट सेल, इसके इक्वल आ जाएगा, देखो माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस साइड पे होगा, एनोड पे, और ये रिडक्शन पोटेंशियल किस साइड पे होगा, कैथोड पे। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे हम लेंगे, ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि एनोड पे, और रिडक्शन कैथोड पे लेंगे, रिडक्शन होता है। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, साइन का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों को अगर हम एक ही पोटेंशियल में मेजर करना चाहें, रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसकी जगह ये वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे आ गया माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड वाली साइड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो हमारा फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में निकल आएगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये एनोड का हो जाएगा और ये कैथोड पे हो जाएगा। मींस अगर आपके पास दो रिडक्शन पोटेंशियल है तो आपको जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसमें जो हमें सेल पोटेंशियल निकालनी है वो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल से निकालनी है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है जिस मेटल के लिए उसका रिडक्शन होता है, और जिसकी कम होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और ये ध्यान रखनी है आपको, ये जो ई नोट वैल्यू यहाँ पे लेंगे इस फॉर्मूले में, ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसको, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दोनों ही वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल में होनी चाहिए। फिर आप चेक करेंगे जिसकी ज्यादा हायर पोटेंशियल होगी उसका रिडक्शन होगा, कैथोड होगी पॉइंट, और जिसका कम होगा वो ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगी। ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, किसी भी तरीके से आप याद रखिए, बट आपको ध्यान रखना है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है। और एक और आपको फॉर्मूला लिखा होगा बुक में कि कैथोड राइट साइड होती है तो ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, ये भी फॉर्मूला होगा। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और साथ साथ इसकी अगली बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल रखनी है। इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया है कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में से जिसकी हाई पोटेंशियल होगी उसका रिडक्शन होगा और जिसकी कम पोटेंशियल होगी उसका
ऑक्सीडेशन होगा, और उससे हम निकालेंगे सेल पोटेंशियल। तो यहां से हम सेल पोटेंशियल को डिफाइन करें तो देखो डेफिनेशन क्या आ गई, द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो डिफरेंस आ गया दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का टू हाफ सेल्स के, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताएगा हमें, ईएमएफ या ई नोट सेल। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो फोर्स, ये एक फोर्स है जो अलाउ कर रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन हायर पोटेंशियल टू वर्ड्स लोअर पोटेंशियल, जहां पे जिस इलेक्ट्रोड की हाई टेंडेंसी है टू लॉस इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं दूसरी सेल में जहां पे लेस टेंडेंसी है, ठीक है, टू लॉस इलेक्ट्रॉन, उसकी हाई टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो वहां से फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो एक फोर्स है जो अलाउ कर रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल पोटेंशियल निकालनी है तो हम इससे निकालेंगे ई नोट सेल, और अगर अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन किसी और कंडीशन पे आपको सेल पोटेंशियल निकालनी होती है तो उसको सिंपल ई सेल बोलते हैं, उसको ई नोट सेल नहीं बोलते। और ये किससे कैलकुलेट करते हैं, आप आगे इक्वेशन पढ़ोगे, नर्स्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, उसकी हेल्प से हम किसी और कंसंट्रेशन पे अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालनी है सेल की, तो वो डिटरमाइन करने में हमारी इक्वेशन हेल्प करेगी, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम सिंपल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।